वेलकम टू टी फोर ट्यूटोरियल्स। अभी जैसा कि पैरा की जॉब्स आई हैं उसमें भी ट्रैफिक सिग्नल्स को सिलेबस में डाल दिया गया है। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने जा रहे हैं तो फिर भी आपसे ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कोई भी ड्राइविंग से रिलेटेड आप टेस्ट देने जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके सिलेबस में ये शामिल है तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें मैं ट्रैफिक के तमाम सिग्नल आपको बड़ी आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये देखें, इसका मतलब है कि आगे खतरा है, जाने से गुरेज करें। इसके अलावा आप यहां पर देखें, आगे वाई चौक में दाएं से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। यानी कि आप यहां से जा रहे हैं सीधे तो आगे वाई चौक आने वाले हैं, तो अब आपने क्या करना है कि दाएं तरफ से जो आपके आने वाली गाड़ी हैं उनको आपने रास्ता देना है। इस साइन का मतलब क्या हुआ कि आपने दाएं तरफ मुड़ जाना है। इधर से आप आ रहे हैं नीचे से, आपने ऊपर दाएं तरफ मुड़ जाना है। अच्छा, अब यहां पर देखें, इधर से आप सीधे जा रहे हैं, आपने बाएं तरफ आपके एक छोटी सी सड़क आपको नजर आएगी। इसका मतलब है कि सड़क पर काम हो रहा है। ये देखिए, मजदूर आपको सड़क पर काम करता नजर आ रहा है। ये गोल एक चक्कर बनाया गया। इसका मतलब है कि आप रोड पर जा रहे हैं और जाने के बाद आपको एक गोल रोड मिल सकता है। इधर से आप नीचे से जा रहे हैं और आपने दाएं तरफ मुड़ जाना है। यहाँ से आप जा रहे हैं और आप जा रहे हैं तो आगे आपको नजर आ रहा है कि आगे सड़क तंग हो रही है। देखिए ना, ये सड़क तंग हो गई। याद रहे कि ये जो इस तरह के सिंबल्स हैं ये सारे आ, इंतबाह करने वाले सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इसका मतलब क्या है, छोटे बच्चे दिखाए गए हैं कि आगे बच्चों के सड़क पार करने का रास्ता है तो आपने गाड़ी को जरा स्लो करना है। रेलवे फाटक बगैर गेट के, इसका मतलब है कि आप रोड पर ऐसे सीधे आ रहे हैं और आगे एक रेलवे फाटक आएगी और उस पर गेट शेड नहीं लगा होगा। कोई ये नहीं है कि कोई गेट शेड है, बस आपने खुद ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारी सड़क है, हम ऐसे आ रहे हैं लेफ्ट से या राइट से, और बीच में ये देखें ये इस तरीके से, और ये इसका ऊपर एक दरवाज़ा कह लें या कुछ इस तरह से कह लें। मतलब क्या हुआ कि आगे खुलने ऊपर नीचे होने वाला पुल है। ये एक पुल है जो कि मूवेबल है, जो ऐसे बंद हो जाता है और खुलता भी है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि सड़क के किनारे नर्म हैं। ये देखें ना, सड़क के किनारे नर्म होने की वजह से ये गाड़ी आपको इस तरह से दिखाई गई है। और इसको हवा का सिंबल दिखाया गया है, तेज हवा का इलाका। कि आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे तेज हवा है, तो गाड़ी की स्पीड आपने उस हिसाब से सेट करनी है। नीचे से आप ऐसे सीधे ऊपर जा रहे हैं तो आपको राइट साइड पे एक छोटी सड़क दिखाई गई है। देखिए ना, मोटी सड़क है और मोटी सड़क के साथ साथ ये आपको एक छोटी सड़क दाएं तरफ मुड़ती दिखाई गई है। आगे बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पर ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेल्स इधर से भी गुजर सकती हैं इधर से भी गुजर सकती हैं, और बगैर फाटक के, कोई फाटक शाटक नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। ऐसे आप सीधे जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं और आगे मोड़ आएगा, और मोड़ में एक चौक है जो कि मुख्तलिफ तरह, अब ये बता रहा है कि लेफ्ट पे भी एक रोड मुड़ रहा है और एक राइट पर भी रोड मुड़ रहा है। जंगली हैवानात की गुजरने की जगह, अगर कोई जानवर आपको इस तरीके से दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप रोड पर जा रहे हैं और आगे यहाँ पर अचानक कभी भी जंगली हैवानात गुजर सकते हैं। कोई कुत्ता आपके सामने आ सकता है, कोई हिरन आपके सामने आ सकती है, कोई बिल्ली आपके सामने है, तो यहाँ पर आपने गाड़ी को उस तरीके से माइंड में रख कर चलाना है। बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। क्या मतलब, ऐसे सीधे आप ऊपर जा रहे हैं और बाएं तरफ एक मोड़, पहला मोड़, फिर एक और दूसरा मोड़, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला दूसरा दोहरा मोड़, बाएं तरफ दूसरा मोड़ है। सीधे से ऊपर जा रहे हैं, बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से कोई आपको सिंबल दिखा दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिंबल का मतलब क्या है।
एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आगे मुख्तलिफ नौइयत के खतरात हैं, एहतियात से चलें। गाड़ी आप चला रहे हैं और अगर आपको ये साइन नज़र आता है तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ नौइयत के खतरात हो सकते हैं। हो सकता है रास्ता ठीक ना हो सकता है कोई तंग रोड हो सकता है कोई भी एक्स वाई जेड बहुत सारे खतरात या कुछ भी खतरा। तो आपने इसको अगर ये आपको नज़र आता है तो आपने गाड़ी की स्पीड उस हिसाब से ज़रा मुनासिब कर लेनी है। छोटी सड़क दाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है, क्या मतलब हो गया? छोटी सड़क, ये देखें ये छोटी सड़क दिखाई गई है, दाएं दाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है, यानी कि ऐसे आप सीधे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक आपके राइट साइड से एक छोटी सड़क है जो कि आपके मेन रोड के साथ जुड़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे सीधे जा रहे हैं, बड़े रोड पर आप जा रहे हैं और आपके लेफ्ट पे भी एक छोटी सड़क है और आपके राइट पर भी एक छोटी सड़क है। इसका मतलब क्या हो गया कि आगे उतराई है, यानी कि जहाँ से आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता नहीं कि आपका रोड अब ऐसे ऐसे नीचे होता जाएगा। ये देखें पत्थर गिर रहे हैं, आगे पत्थरों के गिरने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में अमूमन इस तरह के सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। आगे बड़ी सड़क इस छोटी सड़क को क्रॉस कर रही है। ये देखें ये बड़ी सड़क है और ये छोटी सड़क है, तो आप ऐसे सीधे छोटी सड़क से आ रहे हैं ऊपर, ये देखें छोटी सड़क से ऊपर जा रहे हैं और ये सिंबल ये बता रहे हैं कि अगर आप छोटी सड़क से ऐसे आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी सड़क को आगे बड़ी सड़क क्रॉस करेगी। आगे बड़ी सड़क इस छोटी सड़क को क्रॉस कर रही है। आगे ट्रैफिक के इशारे हैं, यानी कि आप अपने आप को संभाल लें, हो सकता है रेड इशारा जल रहा हो सकता है ग्रीन या हो सकता है येलो, तो आपने इसका ख्याल रखना है। आगे सड़क में नशेब है, यानी कि आप ऐसे आ रहे थे लेफ्ट से या राइट से, जिधर जी अभी मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ तो ये देखें सड़क थोड़ी नीचे हो गई और फिर थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इस तरीके से नशेब है। ये देखें सीधे हम आ रहे हैं और बाएं तरफ मोड़ है। ये देखें बड़ी सड़क से हम आ रहे हैं और बड़ी सड़क के दाएं तरफ से छोटी सड़क के साथ मिल रही है। आगे मेराबी पुल है, ऐसे हम लेफ्ट से या राइट से आ रहे हैं और आगे एक मेराबी स्टाइल का एक पुल है, तो आपने रोड पे यहाँ पर भी गाड़ी को ज़रा ध्यान से चलाना है। आगे दो तरफा ट्रैफिक है, रफ्तार ऐसा कर लें। ये देखें दोनों तरफ एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ियाँ इधर भी जा रही हैं और गाड़ियाँ इधर भी आ रही हैं, दो तरफा ट्रैफिक है, तो आपको रफ्तार ऐसा रखनी पड़ेगी। साइकिल नज़र आ गया, आगे साइकिल के गुजरने की जगह है, आगे से दाएं मुड़ सकते हैं, यानी कि आप ऐसे सीधे ऊपर जा रहे हैं और इस तरह के सिंबल आते हैं तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से दाएं तरफ मुड़ के इधर आ सकते हैं। छोटी सड़क बाएं तरफ से बड़ी सड़क से मिल रही है, ये देखें सड़क पे हम सीधे जा रहे हैं और हमारे बाएं तरफ से एक छोटी सड़क है जो हमारी बड़ी सड़क के साथ मिल रही है। आगे छोटी सड़कें हैं बिलतरतीब बाएं और दाएं तरफ से आकर इस बड़ी सड़क से मिल रही हैं। ये साइन इस चीज़ की अलामत है कि ऐसे हम मिसाल के तौर पर ऐसे सीधे आ रहे हैं, ऊपर हम आते जा रहे हैं, और ये चीज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि कुछ सड़कें ऐसी हो सकती हैं जो लेफ़्ट से भी छोटी सड़कें इस बड़ी सड़क के साथ ज्वाइन करेंगी और कोई छोटी सड़कें भी हो सकती हैं जो इस बड़ी सड़क के साथ ज्वाइन कर रही हैं। आगे दाएं लेन बंद है, बाएं लेन में चलें। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसे आप नीचे से ऊपर सीधे ऐसे गाड़ी चला के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट साइड, ये देखें ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से आप सीधे चलते जाएं और राइट साइड पर आपने नहीं चलना, क्योंकि ये देखो राइट साइड पे रेड कलर का इंडिकेटर दिया गया है जिसका मतलब है कि दाई लेन बंद है, तो आप बाई लेन में चलते रहें। अच्छा अब यहाँ देखें ट्रैफिक इशारे काबिल खान नहीं,
माना कि हो सकता है आगे ट्रैफिक के इशारे लगे भी हों, लेकिन ट्रैफिक के इशारों में कुछ मसाइल हुए खड़े हैं, वो काम नहीं करे, तो इस तरीके से क्रॉस नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आगे जो ट्रैफिक के इशारे अगर कहीं लगे हुए भी हैं तो उन पर आपने ध्यान नहीं देना। आप समझ जाएं कि ट्रैफिक के इशारे अभी फ़िलहाल आगे काम नहीं कर रहे। रास्ता फौरी तब्दीली बाएं तरफ, क्या मतलब हो गया? इस ये देखो बड़े बड़े एरो लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर दे रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया कि रास्ता फौरी तब्दीली बाएं तरफ के, फौरी तौर पर बाएं तरफ रास्ता मुड़ने वाले हैं। तो मुतनब्बा करने वाले ही ये इशारे हैं जो हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। आगे पुल तंग है, ये देखें, ऐसे हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते रहे हैं, ये देखें बड़ा पुल था, लेकिन बड़े पुल से हम ऐसे गुजरे तो आगे पुल तंग हो गया और फिर आगे जाकर रास्ता बड़ा हो गया। आगे दोहरी सड़क खत्म है। आप ये देखें, आप मिसाल की तरफ इस रोड पर आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इशारा ये बता रहा है कि ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे मोड़ आएगा और फिर ये दोहरी सड़क, ये जो एक तरफ दो तरफ दोहरी सड़क आ रही थी, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है और यहाँ से फिर सिंगल सड़क आगे जा रही है। दाएं तरफ दोहरा मोड़ है, सीधे आप जा रहे हैं, दाएं तरफ पहला मोड़, दाएं तरफ दूसरा मोड़, यानी कि इधर से जाते हुए आपको दो मोड़ मिलेंगे, पहला दूसरा। तो इसे हम कह रहे हैं कि दाएं तरफ दोहरा मोड़ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि जहाज की निचली उड़ान वाला इलाका, यानी कि जहाँ से जहाज, एक ये ऐसा इलाका है जहाँ से जहाज ऊपर की तरफ उड़ के जा रहे होंगे। हाँ, साके बाद हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बैठे। तो मैं भी इधर वो जाना था किधर? अस्पताल में। अच्छा, तो मैंने कहा कागजात जमा करने थे इसलिए। ठीक है, अप्लाई कर रहे हो? जी सर। सर मैंने कहा फीस भी दे दूँ फिर सर हाँ, कल। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये टाइम चल रहा है मोबाइल पे, जरा देखो, रेड रेड पट्टी मोबाइल के अंदर देखो ना, चल रही है टाइम वाली? जी सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी, खुदा हाफिज। ये साइन बिजली को और सड़क पर बिजली की तारों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे बिजली की तारें सड़क के ऊपर हो सकती हैं, और यहाँ पर आपको अमूमन सेव हाइट भी लिखकर दिखा दी जाती है कि आपकी गाड़ी की कितनी हाइट होगी तो आपकी गाड़ी यहाँ से रोड की इस जगह से गुजर सकती है। पत्थरों के उड़ कर लगने का खर्चा है, ये देखें पत्थर उड़ उड़ कर गाड़ी के साथ लग रहे हैं। या ऐसे कह लें, या ऐसे कह लें कि गाड़ी गुजरती है और यहाँ पर कोई पत्थर हैं और जो गाड़ी के पहिए से लग कर किसी को लग, कुछ भी इस तरह का कह लें, यानी कि पत्थरों के उड़ कर लगने का खदशा है। तो गाड़ी को यहाँ पर आप स्लो करें ताकि ना आपकी गाड़ी को कोई पत्थर लगे और ना आपके गाड़ी के टायर से जंप खाकर पत्थर किसी और को लगे। ये देखें, आगे गाड़ी की निचली सतह लगने का अंदेशा है। ये देखें, ये गाड़ी का फ्रंट है, ये गाड़ी का बैक है। अब ये देखें, गाड़ी इधर से आई थी, ऐसे चलते 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 आ रही थी, ऐसे आई गाड़ी, गाड़ी का ये मुंह है, और यहाँ पर क्योंकि ये बड़ी लंबी गाड़ी है तो यहाँ पर हो सकता है कि गाड़ी का जो फ्रंट है ना वो रोड के साथ नीचे से टकराने लग जाए। तो ऐसी जगह पर ऐसे रोडों के साथ इस तरह के सिंबल्स डाले गए हैं। आगे मवेशियों के गुजरने का रास्ता है, ये देखिए मवेशी दिखाया गया है कि मवेशी गुजर सकते हैं, रफ्तार उसके हिसाब से करें। पैदल अशखास के गुजरने का रास्ता, पैदल बंदे को चलता हुआ दिखाया गया है। आगे आने वाले चौक में दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का पहले हक है। आगे आने वाले चौक में, यानी कि आप सीधे जा रहे हैं, आगे एक चौक आ रहा है, तो दाएं तरफ से जो आने वाली गाड़ियां होंगी उनका पहला हक होगा। इससे मिलता है, इससे मिलता जुलता सिंबल थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है। इसका मतलब है कि आगे बाएं लेन बंद है, दाएं लेन में रहें। ये देखें, सड़क की दाईं लेन चलती जा रही है और जो सड़क की जो बाईं लेन है उसके आगे रेड इंडिकेटर लगाकर दिखाया गया कि ये लेफ्ट वाली जो लेन है वो बंद है। इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है कि आगे सड़क दाएं तरफ से तंग हो रही है। ये देखें, ऐसे हम नीचे से ऊपर सीधे ऐसे जा रहे हैं और ये इंडिकेटर इस चीज़ का है कि लेफ्ट से तो सड़क ठीक रहेगी लेकिन राइट साइड से सड़क
तंग हो जाएगी। ये देखें ना, ये सीधी जा रही है, लेकिन इधर से अगर हम जा रहे हैं तो ये दाएं तरफ से अगर हम आ रहे हैं तो ये देखें सड़क तंग हो रही है, ये इस जगह पे तंग हो गई है आकर। इसका मतलब हो गया कि आगे टी क्रॉस है। टी क्रॉस का मतलब कि इसकी शक्ल इंग्लिश के लेटर टी की तरह है, यानी कि रोड है, एक रोड इधर आ रहा है और एक रोड इधर से गुजर रहा है, तो इसे हम कहते हैं टी क्रॉस। गेट वाला रेलवे फाटक, इसका मतलब ये है कि आगे रेलवे फाटक आएगा जिसका गेट लगा होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई ट्रेन वगैरह गुजर रही है तो गेट हो सकता है कि बंद हो या खुला नजर आए आपको। और इस तरह की अगर आपको लाइट्स नजर आती हैं तो इसका मतलब है कि स्टॉप व्हेन लाइट शो। आगे बत्तियों वाले इशारे रेलवे फाटक, हवाई अड्डा या पुल पर नस्ब है। इस तरह का यू टर्न अगर आएगा, ऐसे आप रोड पर जा रहे हैं और यू टर्न लेकर ऐसे आप मुड़ सकते हैं, तो इस तरीके से सिंबल आपको नजर आएगा। सड़क पर फिसलन, ये देखें गाड़ी फिसलती फिसलती आपको महसूस हो रही है। अगर रोड पर कोई फिसलन है बर्फ़बारी की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपको ये, आप जिस तरह हिली इलाकों में हम जाते हैं, मरी या इस तरह के इलाकों में, तो वहाँ पर क्योंकि बर्फ़बारी और इस तरह के मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से फिसलन के सिम्बल्स आपको दिखाए जाते हैं। ये देखें सड़क बिल्कुल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गैर हमवार सड़क है। ये देखें, ये सीधी सी बात है, वो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि हम सड़क पर जा रहे हैं और हमें पता होना चाहिए कि दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी छोटी छोटी सड़कें हैं जो हमारे मेन रोड के साथ मिल रही हैं। ये देखें एक सुरंग सी बनाई गई है और 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आगे 1 किलोमीटर के फासले पर सुरंग है। आगे चढ़ाई है, ये देखें गाड़ी आपको एक चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिखाई गई है। ये आपकी गाड़ी है, आपको दिखाया गया कि इस तरीके से आपकी गाड़ी आगे रोड थोड़ा ऊंचा होगा जिस पर चढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, आगे दो तरफा ट्रैफिक एक तरफा सड़क को क्रॉस करेगी। और अगर कोई और अगर कोई बर्फबारी वाला इलाका है तो इस तरीके से ये बर्फ का सिंबल दिखाकर आपको बताया जाएगा कि आगे बर्फबारी हो रही है। इस सिंबल का मतलब क्या है, ये देखें छोटी कार के ऊपर क्रॉस नहीं लगाया गया, लेकिन बड़ी गाड़ी के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है। बड़ी गाड़ियों के लिए ओवरटेकिंग ममनू है। बाएं तरफ चलें, इसका मतलब क्या हो गया, एरो लेफ्ट की तरफ है, बाएं की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हम बाएं तरफ चलेंगे। आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दोहरी सड़क शुरू है, इसका मतलब क्या हो गया कि आगे दोहरी सड़क आएगी। और आगे दाखिला ममनू है। ये देखो एरो बता रहा है कैसे हम सीधे जा रहे हैं और आगे दाखिला ममनू है कि आगे आप नहीं जा सकते। इस तरह का कुछ लिखा हुआ है इस तरह के गोल दायरे के अंदर, और इस तरह का सिंबल हो तो 5 मीटर लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि 5 मीटर तक की ऊंची गाड़ियों के दाखिला की इजाज़त है। और अगर 5 मीटर से ज़्यादा ऊंची गाड़ी है तो उनका दाखिला ममनू है, क्योंकि हो सकता है रोड पर जाते हुए आगे कहीं कोई फ्लाइंग ओवर बना हुआ हो, कोई पुल बना हुआ हो जिसकी इतनी हाइट ना हो, तो इस तरह के निशानात उस जगह पर लगाए जाते हैं। कभी हद रफ्तार नाफिज है, इसका मतलब ये हो गया कि कभी हद रफ्तार नाफिज है। इसका मतलब क्या हो गया, हाथ का इशारा करके ऐसे रोका गया है कि भाई रुक जाएं, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें, फिर उसके बाद आगे चलें। और यहाँ पर ये देखें कस्टम पुलिस, पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट अगर होगी तो इस तरह का सिंबल आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है। 50 अगर ऐसे लिखा हुआ आपको नजर आता है और इसके सेंटर में ऐसी लाइन है, तो इसका मतलब है कि अब 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरटेकिंग ममनू है। ये देखें दोनों एक जैसी गाड़ी हैं। इससे पहले हमने एक सिंबल देखा था जिसमें एक गाड़ी छोटी और एक गाड़ी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दोनों एक जैसी गाड़ियां दिखाई हैं। क्यों दिखाई हैं, क्योंकि इनको दिखाने का मतलब यह है कि चाहे एक जैसी हैं चाहे जैसे भी हैं, जो भी एक्स वाई जी कोई भी गाड़ी है तो ओवरटेकिंग नहीं कर सकती। हारन बजाना मना है, हारन के ऊपर क्रॉस लगाया गया है। किसी भी वजह से हारन बजाना मना हो सकता है ये स्कूल हों, कॉलेजेस हों या आबादी हो, जहाँ पर ये दिखाया गया हो कि भाई लोग यानी कि कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है।
अच्छा, अब यहाँ पर इससे क्या मुराद है? 80 यानी कि 8 टन, एक एक्सल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है। तो ये आपने देखने, सामने से आने वाली गाड़ियों के गुजरने का पहला हक है। इस सिंबल को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखें, ये आप हैं जो जा रहे हैं, तो ये देखें रेड एरो है। रेड एरो का मतलब क्या है कि आपको इजाजत है आगे जाने की, लेकिन ये देखो राइट साइड वाला ब्लैक एरो है। मतलब बात का क्या है कि राइट साइड अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो पहला हक रखती है, और अगर लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी आ रही है तो वो दूसरा हक रखती है। यानी कि आपने रोड पे चलते हुए राइट गाड़ी वाले को प्रायोरिटी पे रखना है, उसकी बात यानी कि उसको देखते हुए आपने अपनी गाड़ी चलानी है। पैदल अशखास का दाखिला ममनू है। हाँ, यहाँ पर ये मोटरवे पर इस तरह के अक्सर सिंबल्स नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैदल चलने वालों के अमूमन मना होता है। तो इस तरह का सिंबल मतलब ये देखें, चलता हुआ बंदा दिखाया गया और उसके ऊपर क्रॉस दिखा दिया गया। 3 मीटर तक की चौड़ी गाड़ियों के दाखिला की इजाज़त है। 3 M लिखा हुआ है, 3 मीटर तक की जो चौड़ी गाड़ी हैं वो अंदर दाखिल हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, एक चौड़ाई की बात की गई है, तो ये देखें ये एरो इधर दिखाया गया है और ये इधर दिखाया गया। ये क्योंकि चौड़ाई की बात की गई तो इसलिए एरो को यहाँ पर लेफ्ट और राइट दिखाया गया। इससे पहले जब हाइट की बात की थी तो ये एरो इधर नहीं बल्कि इधर और इधर वर्टिकली दिखाए गए थे, इधर और इधर। लेकिन अब चौड़ाई की बात हो रही है तो ये एरो राइट और लेफ्ट पे दिखाए गए। इसका मतलब क्या है? सीधा आगे या बाएं जाएं। ऐसे आप जा रहे हैं तो सीधा या तो आगे चले जाएं या तो सीधा बाएं चले जाएं, और कोई रास्ता आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बड़ी गाड़ी दिखाकर क्रॉस लगाया गया। इसका मतलब है कि इस रोड पर हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है, जिस तरह से ट्रक हो गए, ट्रेली हो गए, इस तरह की जो गाड़ी हैं। लाजमी गोल चक्कर दाखिल होने से कबल दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को क्लियर होने दें। ये एक, इसका मतलब है कि आगे गोल चक्कर आने वाले हैं। तो गोल चक्कर में अगर ऐसे अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो गोल चक्कर में जब आप पहुंचने वाले हैं तो जो दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही हैं ना, पहले उन्हें आने दें। ये देखो ना इस तरह, इसलिए एरो ये ऐसे दिखाया गया, ये है ऐसे कि पहले दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को जाने दें। P0 पार्किंग नॉट, पार्किंग करना मना है। हाद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा, 50 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। मत रुकें, सड़क खाली रखें। यहाँ पर आपने इस तरह का सिंबल देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है ताकि सड़क खाली रहे। दाएं मुड़ना मना है। ये देखो दाएं तरफ मोड़ दिखाकर ऊपर क्रॉस लगा दिया गया, यानी कि दाएं तरफ जाना मना है। तमाम आयत करदा पाबंदियां खत्म है। ये देखो इस तरह का अगर सिंबल नजर आता है तो इसका मतलब है कि कोई भी पाबंदी जो इससे पहले आपको किसी इंडिकेटर की मदद से दिखाई गई थी तो अब पाबंदियां खत्म है। पुलिस पोस्ट, आगे पुलिस पोस्ट है, रोकने पर रुकें। अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है तो आपने रुकना है। आपने ये नहीं सोचना कि कोई चोर डाकू खड़े हैं और वो आपको कोई लूट न लें, बल्कि ये एक ऑफिशियल इंडिकेटर है गवर्नमेंट की तरफ से कि पुलिस पोस्ट आगे है और वो वाकई ऑफिशियल पुलिस पोस्ट है, तो आपने रुकना है। इस तरह का साइन आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ये देखो ना, एरो की डायरेक्शन राइट साइड पर है, सॉरी यहाँ पर इस तरह का अगर आपको साइन मिलता है तो आपने ये कहना है कि इसका मतलब क्या होगा कि रुक जाएं। दाएं से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देने के बाद चलें। पहले दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें, फिर आपने चलना है। रेड क्रॉस, आगे सड़क बंद है। आगे 60 टन लेटन वजन तक की गाड़ियों की दाखिला की इजाज़त है। साइकिलों के लिए दाखिला ममनू है। स्लो चलें। जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। गधा रेडी का दाखिला मना है। ऊंट रेडी का दाखिला मना है। तो इन चीज़ों का ख्याल। इसका मतलब क्या है कि सीधे आप जा रहे हैं तो आप दाएं तरफ मुड़ जाएं। इसका मतलब क्या है कि एरो राइट साइड को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रोड की दाएं तरफ चलना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। ये देखें ना, इसकी लंबाई दिखाई गई है 10 मीटर। 10 मीटर से लंबी गाड़ी का दाखिला ममनू है। इसका मतलब बाएं तरफ मुड़ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा रखनी है।
आगे यू टर्न है, लेकिन यू टर्न के ऊपर क्रॉस लगाया गया कि आपने यू टर्न नहीं करना। गाड़ी दिखाई गई है, क्रॉस दिखाया गया है, तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू है। सीधा आगे जाएं क्योंकि एरो आगे की तरफ जा रहा है। 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाला इलाका ख़त्म है, आप 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार वाले इलाका में दाखिल हो रहे हैं। ये देखें 30 जोन एंड, यानी कि 30 किलोमीटर फी घंटा के स्पीड के हिसाब से चलने वाले इलाका ख़त्म हो गया। अब आप 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। लेन कंट्रोल साइन बोर्ड, अपनी लेन में रहें। लेन कंट्रोल, ये जो साइन है ना, ये लेन कंट्रोल करने का साइन है, और ये बता रहा है कि भाई लाजमी आपने अपनी अपनी लेन में रहना है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोहरी सड़क खत्म हो रही है। ये देखें, इधर से भी सड़क जा रही थी, इधर भी जा रही थी, बीच में समझ लें कि कुछ भी था, यानी कि जिस तरह बाल का पौधे शौधे लगाए होते हैं सड़क के दरमियान, ये एक सड़क, ये दूसरी सड़क, ये पौधे शौधे कुछ भी सड़क। अब ये दोहरी सड़क जा रही है, तो ये दोहरी सड़क खत्म हो रही है और बीच में से अब एक सिंगल सड़क बनने जा रही है। ट्रैक्टर का दाखिला ममनू है, ट्रैक्टर पर क्रॉस लगा दिया। मोटरसाइकिल का दाखिला ममनू, तो किसी भी कोई भी साइन आपको दिखाया जाता है, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी, और उसके ऊपर क्रॉस लगाया जाता है, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का दाखिला ममनू होगा। 30 जोन, आप 30 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार के इलाका में दाखिल हो रहे हैं, और दाएं मुड़ें बाएं मुड़ें, ये फिर बार बार वही आ रहे हैं। नो पार्किंग, ओवरटेकिंग पर अब पाबंदी ख़त्म है, ओवरटेकिंग अब आप कर सकते हैं। तो ये वो साइन थे जो बहुत ज़रूरी साइन थे, जो अमूमन आपके ड्राइविंग टेस्ट में पूछे जाते हैं, या अगर आप किसी जॉब के टेस्ट में जाते हैं, जिस तरह के अभी पैरा वाली जॉब्स जो आई हैं उनमें भी ये सिलेबस में शामिल है, तो उनमें ये वो है जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं ये वाले, तो इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इन पर भी मैं एक और वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। तो इसके अलावा पैरा की जॉब्स की तैयारी भी हमारे इस चैनल पर स्टार्ट है। इससे पहले मैंने पंजाब की जो अभी सीट आई हैं पैरा की, उसमें जो उन्होंने सिलेबस डाला है कि पंजाब गवर्नमेंट कौन कौन सी मोबाइल एप्लीकेशंस ला रही हैं, उस पर भी वीडियो मौजूद है। आईसीटी हो गई, डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हो गया, तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। खुदा हाफिज़।